मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो ये टॉपिक से सवाल जरूर आता है। इसलिए आज आपके जितने भी डाउट्स है इस टॉपिक को लेकर, सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, वो सारे क्लियर होने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 800 रुपए का 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, मिश्र धन क्या होता है, इसने हमने पहली क्लास में जान लिया था। तो अब यहाँ पर हम सवाल हल कर रहे हैं, तो सवाल पे चलते हैं। तो हमें ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। तो हम पर्सन में देखेंगे, पर्सन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो 800 रुपए क्या दे रखा है हमें? मूलधन। ठीक है, 800 रुपए मूलधन है, तो मूलधन बराबर 800 रुपए। 4% क्या दे रखी है हमें? दर। तो दर बराबर होती है 4%। ठीक है, और 5 वर्ष क्या दे रखा है हमें? समय। जो भी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है वो पहले इस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे, तब आपको ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको इजी भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मूलधन है, दर है और समय। तो हम दर किसमें चल रही है? वार्षिक में। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि दर जिसमें होती है समय भी उसी में ही होना चाहिए। तो दर हमारी वार्षिक है और समय भी वार्षिक, यानी हमारा ये तो दोनों सही है। दर और समय की इकाई में देखनी पड़ती है। ठीक है, सही, यानी किसी को बदलने की जरूरत हमें नहीं है। अगर अलग अलग होती तो फिर हमें बदलना पड़ता, वो हम समय को बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है? ब्याज, यानी इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो उसका सूत्र हमने पढ़ा था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। अगर अंग्रेजी में कहे तो P गुणा में R गुणा में T, यानी मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं यानी P, और दर को रेट बोलते हैं तो रेट से R, और समय को टाइम बोलते हैं तो टाइम से T। ठीक है, PRT बटा में 100 बोल सकते हैं, या फिर मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि समुद्र बटा में 100 भी हम बोल सकते हैं। यानी स से समय, मु से मूलधन और दर से दर और बटा में 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। PRT बटा में 100 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सूत्र हम P गुणा में R गुणा में T बटा में 100 भी लिख सकते हैं। P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, R यानी रेट यानी दर, T यानी टाइम यानी समय बटा में 100। PRT बटा में 100 या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, तो क्या करना है? सूत्र में रखना है। तो मूलधन है हमारे 800 गुणा में दर है हमारी 4, समय है हमारा 5 बटा में 100। ठीक है, अब काट लेंगे तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। 4 को 5 से गुणा करें, 5 को 4 से गुणा करें तो 20 आ गए, और 20 को 8 से गुणा किए तो 20 आटे 160 रुपये। तो हमारा ब्याज क्या आ गया? 160 रुपये आ गया। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल भी हमारा बदलता जाएगा, भाषा बदलेगी, लेवल भी चलेगा। बिल्कुल जीरो से आपको एडवांस तक आपको इसमें प्रश्न मिलने वाले, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो देखिए, ए ऑप्शन है हमारे 160 जो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है 120 ये हमारा गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन है 200 ये भी हमारे गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 140 तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखिएगा, तो आपका जो सारा जो भी है कंफ्यूजन है वो सारा कंप्लीट होने वाला है एक ही वीडियो में। तो आपको समझ में आया, हमने ब्याज निकाला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। ठीक है, तो उससे आ गए हमारे 160 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। हमारा कितना धन
20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 600 रुपए ब्याज देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना धन यानी मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन। हमें दर दे रखी है, हमें समय दे रखा है और हमें ब्याज दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें जो चीजें हमारे पर्सन में है, जो आंकड़े हमें पर्सन में दे रखे हैं, पहले तो हम उन आंकड़ों को लिख लेंगे। तो सबसे पहले 20% दे रखा है, तो ये है हमारे दर। दर बराबर है हमारे 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। उसके बाद 3 वर्ष, तो वर्ष जिसके पीछे लगता है वो हमें समय बताता है। वर्ष समय में भी हो सकता है, माह में भी हो सकता है, ठीक है, दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष में है तो समय लिख देंगे हम, समय बराबर है हमारे 3 वर्ष। समय और दर की काय देखते तो ये वार्षिक है, ये वर्ष यानी समान है, तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। और 600 रुपए बोल रहा है ब्याज, तो हम लिख देंगे ब्याज बराबर 600 रुपये, ब्याज बराबर 600 रुपये। ठीक है, दर दे दी, समय दे दिए, ब्याज दे दिए। अब हमें पूछा है यहाँ पर कितना धन, यानी हमसे पूछा गया है मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? तो एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूं कि हमने ब्याज का सूत्र पढ़ा था अभी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो जो ये 100 भाग में वो कहां चला जाएगा? गुणा में। तो हमारे क्या हो जाएगा? 100 गुणा में ब्याज। ठीक है, और जो दर इंटू समय गुणा हो रहा था तो वो कहां आ जाएगा? बटा में। दर इंटू समय हमारे आ जाएगा बटा में। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन को हम आगे लिख देंगे तो ये मूलधन का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। और अगर हमें दर पूछे, अगर हमें दर पूछे, देखो इसी फॉर्मूले से हमारे 3 फॉर्मूले और निकलेंगे। देखिए मूलधन पूछा हमसे, तो यहाँ पर 100 भाग में था तो गुणा में हो गया, तो 100 गुणा में ब्याज हो गया। और दर इंटू समय हमारा क्या था? गुणा में हो रहा था, तो ये भाग में आ गया। अब मान लो हमें दर पूछ ले, ब्याज देकर हमें दर पूछ ले यहाँ पर, तो दर हम निकालेंगे, तो दर निकालेंगे तो यहाँ पर 100 भाग में था, वापस गुणा में जाएगा, तो 100 का नाम ब्याज तो रहेगा। अब मूलधन और समय बच गया, क्योंकि देखो ब्याज निकालने के लिए हमें 3 की आवश्यकता होती है, मूलधन, दर और समय की। ठीक है, तो यहाँ पर दर पूछे तो मूलधन इंटू समय कहां चला जाएगा? भाग में। और मान लो समय हमसे पूछ लिया तो फिर 100 भाग में ये गुणा में चल जाएगा और मूलधन इंटू दर यहाँ पर आ जाएगी। यानी मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, 100 गुणा में ब्याज हमारा ऊपर ही रहेगा। और 3 में से 1 दे दे, 2 यहाँ पर दियो और 1 पूछे तो फिर वो 2 नीचे हमारी चली जाएगी। यानी इसी फॉर्मूले से हमारे तीनों फॉर्मूले लिख जाएंगे, समय के, दर के और मूलधन का। तीनों का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो एक बार फिर मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, मूलधन को हम इधर लिख देते हैं तो हमें यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा कि मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा? 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय। ये फॉर्मूला यहीं से निकला है, इसी से, ब्याज से। तो एक ही सूत्र आपको याद रखना है, उसी से ये 3 सूत्र आपके बन जाएंगे। आप दर निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो और मूलधन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ गया हमारे मूलधन का सूत्र निकल गया, पता चल गया कहां से आया है सूत्र, यहां से बना है। यानी तीनों में हमारे दर, मूलधन और समय में 100 गुणा ब्याज ऊपर रहेगा और एक हमें जो पूछेगा उसके अलावा 2 हमारे नीचे आ जाने वाली, वो भी गुणा में। ठीक है, तो अब हल करते हैं आगे। तो 100 गुणा में ब्याज, तो ब्याज कितना दे रखा है हमें? 600, तो ये लिख दिया हमने 600 बटा में दर कितनी है हमारी? 20%, तो 20 गुणा में समय कितना है हमारे? 3 वर्ष, तो यहाँ लिख दिए 3। अब काट देंगे तो 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया, 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 से 60 कट जाएंगे, 3 दूनी 6, जीरो भाग टूट की जीरो है 20 बार। और 2 से कट जाएंगे 1 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार। नीचे 1 है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। ऊपर है 100 गुणा में 10, तो 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 रुपये। क्या गया हमारा मूलधन? 1000 रुपये। यानी हमारा मूलधन 1000 था, जो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 600 रुपये ब्याज में देगा। तो यहाँ पर 1000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सीधे तरीके से आपको निकालना है, केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक सूत्र, उससे ही आपके तीनों सूत्र बन जाएंगे और आसानी से आप मूलधन, दर और समय आसानी से निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया 1000 रुपये। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए है हमारे 1200 रुपये, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 1600 रुपये, तो ये भी गलत होने वाला है, गलत हो गया। और सी ऑप्शन है 1000, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है 1400 रुपये, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
1000 रुपए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालना है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर 1200 रुपए क्या है, हमारा मूलधन है, 1200 रुपए का निकालना है हमें। तो मूलधन बराबर हमारे 1200 रुपए। ठीक है, वो सारे सोचते होंगे मैडम बार बार प्रश्न में लिखती है, तो वह मैं इसलिए लिख रही हूँ, मेरे को मैं समझाने में टाइम ज्यादा इसलिए लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं भी फटाफट में PRT मूलधन इंटू दर इंटू सम फटाफट सो कर दूं और आपके ऊपर से निकल जाए। इसलिए बहुत ही सरल तरीके से और कहां से सवाल में क्या दे रखा है, क्या क्या हमें आंकड़े दे रखे हैं, वो पूरा मैं आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, कोई परेशान नहीं रहे। यानी जो भी कमजोर हैं, कुछ भी है, मतलब जिन्होंने पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो उनके भी ये समझ में आ जाए। यानी जिन्होंने पढ़ी हुई उनको ही नहीं, जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनके भी पहली बार में ये सवाल समझ में आ जाए। इसलिए मैं समय लेकर इस सवाल को अच्छे से आपको समझाती हूँ ताकि सभी बच्चे जो भी देखते हैं उसको इस वीडियो का फायदा मिले। अगर मैं ऊपर से बता दूं फटाफट तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरी चीज मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो 1200 रुपये हमारा मूलधन हो गया और 5% हमारे यहाँ पर दे रखा है दर बराबर 5% और वो भी है हमारे वार्षिक में। ठीक है, और 9 माह मैंने अभी बताया था आपको कि समय हमारा माह में भी आ सकता है, समय हमारा दिन में भी आ सकता है और समय हमारा वर्ष में भी आ सकता है। तो यहाँ समय हमारा माह में दे रखा, माह यानी महीना, मास हम कह सकते हैं। ठीक है, तो समय बराबर 9 माह है। अब हम क्या करते हैं कि दर और समय की इकाई देखते हैं। तो देखिए दर हमारी वार्षिक चल रही है और समय हमारा माह है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं यहाँ पर कि दर और समय को देखना जरूरी है। अधिकतर सवालों में दर और जो समय होता है वो हमारे वार्षिक में चलते, लेकिन कभी कभी हमारा समय चेंज कर देते हैं या दर को भी बदल देते हैं, दर मासिक में चल जाती है। तो ये ही बारीक वाली चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि यहाँ पर दर वार्षिक में है तो समय भी हमें वर्ष बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी जब आप प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर 9 माह इसको वर्ष बनाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में दोस्तों 12 महीने होते हैं। तो 9 माह को हम वर्ष बनाएंगे तो 12 का भाग लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि माह से हम वर्ष बना रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी छोटी इकाई से हम बड़ी की तरफ चलते हैं तो हमेशा भाग करते हैं और बड़ी से जब छोटी की तरफ जाते हैं तो गुणा किया जाता है। जैसे मान लो वर्ष होता है, माह में बदलना होता है तब 12 से गुणा करते हैं, या माह से हम वर्ष में जा रहे हैं इसलिए 12 का भाग लगा देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी 3/4 वर्ष। अब हमारे दर भी वार्षिक में और समय भी वर्ष में। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज का सूत्र है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो मूलधन है हमारे 1200 रुपये, गुणा में दर है हमारे 5 और समय आ गया हमारे 3/4। तो बटा को नीचे लिख देंगे और यहाँ पर गुणा में 100। ठीक है, 100 तो है वो तो लगेगा और ये हमने 3/4 हमारा समय आया था तो 3/4 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए, 4 से ऊपर कट रहा है, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 बार। अब नीचे है के ऊपर है 3 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा करेंगे। 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15, 15 को 3 से गुणा किया तो 15 3 45 यानी 45 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज हमारे 45 रुपये हो जाएगा। तो यही आपको मैं समझाना चाह रही थी दोस्तों कि दर और समय की इकाई में देखनी पड़ती है। अगर समान नहीं है तो फिर हम समय को बदलते हैं। दर हमारी वार्षिक चल रही है तो समय भी वर्ष में बनाना पड़ेगा, अगर दर मासिक चल रही है तो समय भी माह में बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए उससे पहले हमारे आंसर हम देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे 40 जो गलत है, बी ऑप्शन है हमारे 45 रुपए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
सी ऑप्शन है 50 रुपए, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है 30 रुपए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे 45 रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, 1 रुपए मासिक ब्याज की दर से 200 रुपए का 1.5 वर्ष, 1 सहित 1/2 का मतलब है 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलेंगे, सवाल बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखते रहिए लगातार वीडियो को और समझते रहिए प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दर दे रखी, वो भी क्या दे रखी, 1 रुपया मासिक। ठीक है, तो हम लिख देंगे दर बराबर 1 रुपया मासिक। ठीक है, और 200 रुपए दे रखे, वो है हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन वो कहेगा नहीं, तो एक राशि जब प्रश्न में दी होती वो हमेशा मूलधन ही होती है। ठीक है ना, अगर वो कहेगा कि हो जाती है, हो जाएगी, उसमें मैंने बताया था कि फिर वो मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, और आगे प्रश्न आएंगे तब मैं आपको बताती रहूंगी कैसे आपको पहचाना है कौन सा मूलधन है, कौन सा ब्याज है, कौन सा मिश्रधन है। अगर प्रश्न में लिखा हुआ नहीं होगा, लिखा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ब्याज पूछा था और 200 रुपए का पूछ रहा है, तो हमें पता है 200 रुपए मूलधन है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मूलधन है हमारे 200 रुपए, मूलधन है 200 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारे वर्ष यानी समय, समय कितना दे रखा है हमारे 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिए क्या क्या आंकड़े हमारे प्रश्न में थे, और हमसे पूछा गया है ब्याज। तो ब्याज के लिए हमें मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। तो मूलधन भी है, दर भी है, समय। तो एक बार दर और समय की इकाई देख लेते हैं। तो समय हमारा वर्ष है, दर हमारी मासिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समय को हमें बदलना पड़ेगा, समय को भी हमें मास या महीना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष है, तो पहले इसको साधारण बनाते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष हो गए। अब इसको हम मास बनाएंगे, महीने बनाएंगे वर्ष को। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3/2 में कितने होंगे, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 छकी 12, 36, 18 माह। अब दर भी हमारी मासिक है, समय भी माह बन गया, अब आराम से हम कर सकते। तो यही आपको ध्यान रखना है कि दर और समय का इकाई आपको जरूर देखनी है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, एक वर्ष में 12 महीने और आधे वर्ष में 6 महीने, तो 12 6 18 ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ब्याज। क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज का सूत्र मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो मूलधन कितना हमारे 200 रुपए। ठीक है, दर कितनी हमारी 1। ठीक है, समय कितना 18 और बटा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब ऊपर है 2 गुणा में 1 गुणा में 18, 18 को 1 से गुणा तो 18 आएंगे, 18 को 2 से गुणा करें तो 18 दूनी 36 रुपए। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है हमारे 20 रुपए, वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 40 रुपए, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 36 रुपए, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 50 रुपए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुलशन ने दुकान खोलने के लिए 24,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया, यानी उधार लिया। बताइए 2 वर्ष बाद गुलशन बैंक में कितने रुपए वापस देगा या जमा करवाएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखनी है आपको कि जब भी प्रश्न में किसी भी धन को लौटाने की बात की जाए, यानी जो धन हमें दिया है मूलधन, उसको लौटाने की जब बात की जाती है, तो हमेशा जो धन लौटाया जाता है वो हमेशा मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन होता है। जब भी कोई धन लौटाया जाता है लेने के बाद, चाहे वो 5 दिन के लिए ले, चाहे वो 10 महीने के लिए ले, चाहे 10 वर्ष के लिए ले, तब जब भी वापस देने की बात आती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे संस्था हो, कोई साहूकार हो, किसी से भी उधार ले रहे हैं, और जब वापस लौटाने की बारी आती है तो हमेशा जो धन लौटाया जाता है वो होता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन के रूप में धन वापस लौटाया जाता है। और मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन में हम ब्याज जोड़कर जो देंगे वो धन मिश्र धन होता है। ठीक है, तो प्रश्न नहीं कहेगा कि मिश्र धन निकालिए, ब्याज निकालिए, ये हमें जानना होगा प्रश्न देखकर कि प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आंकड़े लिखते हैं, क्या दे रखे हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें दे रखा है मूलधन, यानी 24,000 रुपए लिए थे उसने।
बैंक से, ठीक है। तो 24,000 रुपये क्या होगा, कोई राशि हम लेते हैं या फिर हम किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, मूलधन, ठीक है। 24,000 रुपये मूलधन है, 10% क्या दे रखी है हमें, दर, दर बराबर है 10%, ठीक है। ब्याज की दर से बैंक से उधारी 2 वर्ष बाद, यानी समय भी हमें दे रखा है, समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर दर हमारी वार्षिक है, तो दर भी वार्षिक, समय भी वर्ष में, तो हमारी दर सही है, समय दोनों एक ही इकाई में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ब्याज, ठीक है, क्योंकि मिश्रधन के लिए ब्याज चाहिए, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो है लेकिन ब्याज नहीं है, तो ब्याज हमें निकालना होगा। तो ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। मूलधन कितना हमारे 24,000 रुपये, दर कितनी है 10, समय है 2 बटा में 100, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 240 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो हमारे क्या आ गए 2,400, ठीक है। 240 को 10 से गुणा किए तो 1 जीरो लगा 2,400। अब 2,400 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 4,800, यानी 2 जीरो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 4,800 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। 4,800 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मिश्रधन, क्योंकि धन जब भी लौटाया जाता है वो मिश्रधन के रूप में लौटाए, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है हमारा कितना, 24,000 रुपये, 24,000 प्लस ब्याज है हमारे 4,800, ठीक है। जोड़ेंगे तो इकाई इकाई जोड़ेंगे, जीरो, दाएं दाएं को जोड़ेंगे, जीरो के जीरो, सैकड़े में जोड़ेंगे तो 8 के 8, ठीक है, और 1000 को जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 10,000 पे 2, यानी क्या हो गया, 24,000 में जब 4,800 यानी 4,800 जोड़े तो हमारे क्या हो गए, 28,800, 28,800 रुपये बैंक में जमा करने जाएगा, बैंक को वापस लौटाएंगे या गुलशन को बैंक को वापस देना पड़ेगा 28,800 रुपये एक निश्चित समय होने के बाद, यानी 2 वर्ष पूरे होने के बाद में गुलशन जब बैंक में जाएगा तो 28,800 रुपये लेकर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए 26,000 जो हमारे गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 28,800 रुपये जो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है 32,200 गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन 30,500 ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, प्रश्नों का जो लेवल है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, भाषा भी हमारी बदलती चली जाएगी। तो अगला प्रश्न करते हैं, कितने समय में 5,000 रुपये का ब्याज 1,200 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर 8% हो। दो राशियां दे रखी है, आगे 5,000 है, पीछे 1,200 है, यानी 5,000 का ब्याज कितना बन रहा है, 1,200 रुपये, यानी 5,000 क्या है मूलधन और ब्याज क्या है 1,200 रुपये, और किस दर से बन रहा है वो 8%। तो पूछा है कि कितने समय में बनेगा ये 1,200 रुपये हमारा ब्याज, यानी हमें समय पूछा गया है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम कि क्या दे रखा है, मूलधन, तो मूलधन है हमारे 5,000 रुपये और 1,200 रुपये में क्या दे रखा है, ब्याज, यानी 5,000 का ब्याज बना है 1,200 रुपये, वो भी किस दर से, 8% की दर से। तो दर भी दे रखी है, दर बराबर 8%, और हमसे पूछा है समय, क्या पूछा है, समय। तो अभी मैंने बताया था कि समय, मूलधन और दर एक ही फॉर्मूले से निकल जाते हैं, उसी से तीनों फॉर्मूले बनते हैं, यानी ब्याज के फॉर्मूले से। तो 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, तो तीनों में ऊपर आएगा। अब तीनों में से हमें समय पूछा है और मूलधन दर दे रखी है, तो ये हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे समय का सूत्र क्या बन जाएगा, समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। तो 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 1,200 रुपये, तो 1,200, ठीक है। मूलधन कितना है 5,000 रुपये, गुणा में दर कितनी है 8%, ठीक है। अब दर देखिए हमारे क्या चल रही थी, यहाँ पर दर 8% है, ठीक है, यानी वार्षिक है प्रतिशत, ठीक है, 8% है, तो समय भी हमारा वर्ष में ही आएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 बच गए, 5 चौक 20, ठीक है। आगे 8 से काटते तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो क्या आ गए हमारे 3 वर्ष, क्या आ गए 3 वर्ष, ठीक है। तो हमारे समय पूछा था तो समय आ गया हमारे 3 वर्ष, तो इस सूत्र से हम कर लेंगे। तो ए ऑप्शन 3 वर्ष ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 2 वर्ष गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन
गलत हो जाएगा, 5 वर्ष, और डी ऑप्शन 4 वर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी, हमें यहाँ पर दर निकालनी है। ठीक है, 500 रुपए दे रखा है, 500 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज आ रहा है 100 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ा, पीछे छोटा है तो ये आगे का मूलधन, पीछे का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपए था हमारे पास, उसका 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे आंकड़े हमारे पास, मूलधन बराबर 500 रुपये, समय हमें दे रखा है, समय बराबर 2 वर्ष है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ब्याज, ब्याज बराबर है हमारे 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर समय हमारा वर्ष है, इसका मतलब दर भी हमारी वार्षिक में ही आएगी। ठीक है, दर हमें निकालना है तो दर का सूत्र वही होगा। ठीक है, 100 गुणा में ब्याज ऊपर आएंगे। अब दर निकालनी तो हमारे पास क्या है, मूलधन और समय, तो ये गुणा में आ जाएंगे नीचे, तो मूलधन इंटू समय, तीनों ही के लिए एक ही सूत्र हमारे काम आने वाला है। तो 100 गुणा में ब्याज है हमारे 100 रुपए, बटा में मूलधन है 500, और समय हमारे 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए, 5 से कट गया 20 बार, और 2 से कट गया 10 बार, तो क्या आ गए हमारे 10%। दर क्या आ गई हमारी 10%। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 20% गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 10% सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 8% गलत, और डी ऑप्शन 15% ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राम ने महेश से 8% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया। यदि 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए, तो राम ने कितने रुपये उधार लिए थे, ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही हमें राशि दे रखी है, तो हमें जानना होगा कि ये राशि मूलधन है, ब्याज है, या मिश्रधन है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि राम ने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी ये हमें तो मूलधन तो पूछा है, लेकिन ये राशि क्या दे रखी है ये भी हमें जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल कितने रुपए दिए उसको, 1000 3 वर्ष के बाद में, तो जब भी कोई धन उसने लिया होगा और 3 वर्ष के बाद जब लौटाने जा रहा है, राम ने महेश से लिए, तो महेश को जब लौटाया तो 1178 रुपए लौटाए, तो जो धन लौटाया जाता है वो मिश्र धन होता है। तो यहाँ समझना है कि हमें क्या दे रखा है, मिश्र धन। ठीक है, और हमें पूछा है कि राम ने कितने रुपए उधार लिए थे। ठीक है, अब हमें आंकड़े दे रखे, सबसे पहले 8%, यानी क्या है हमारे दर, दर है 8% वार्षिक। ठीक है, और 3 वर्ष क्या दे रखा है हमें, समय। दूसरा आंकड़ा ये हो गया 3 वर्ष, जो हमें क्या दे रखा है, समय। अब दर भी हमारी वार्षिक है, समय वर्ष, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुल 1178 रुपए दिए 3 साल के बाद में, इसका मतलब ये कौन सी राशि, मिश्र, यानी इसमें मूलधन भी है और इसमें ब्याज भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास मिश्र धन है 1178 रुपये, और हमें पूछा है कि कितना धन उधार लिया था, यानी उधार लेते हैं हम धन, उसको क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास ब्याज होना चाहिए, क्योंकि मूलधन का सूत्र 100 गुणा में ब्याज बटा में दर इंटू समय होता है। तो यहाँ तो हमारे पास ब्याज भी नहीं है। ठीक है, तो मूलधन कैसे निकाले, मिश्रधन दे रखा है, डायरेक्ट मिश्रधन से मूलधन कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, बहुत ही सीधा है। तो 100 गुणा में जो ब्याज लिखते थे उसकी जगह में यहाँ पर मिश्रधन लिख देना है, वही सूत्र है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ ध्यान देना कि 100 गुणा में ब्याज लिखते थे उसकी जगह यहाँ मिश्रधन लिखेंगे, 100 गुणा में मिश्रधन, और नीचे दर इंटू समय हमें हमारे आता था वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस में 100 भी हमें लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना। डायरेक्ट मिश्रधन हमें दिया हो तो डायरेक्ट मिश्रधन से हम मूलधन निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मानकर मूलधन प्लस 1 करके इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट हम निकाल देंगे 100 गुणा में मिश्रधन बटा में दर इंटू समय प्लस 100, यानी यहाँ ब्याज की जगह मिश्रधन लिख देना है और यहाँ प्लस में 100 लगा देना है, आपके डायरेक्ट ही निकल जाएगा मूलधन, जब हमें मिश्रधन दिया हुआ है। ब्याज दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 100 गुणा में मिश्रधन कितना हमारा 1178 रुपये बटा में दर कितनी हमारी 8 गुणा में समय कितना 3 और प्लस 100। ठीक है, आगे हल करेंगे
तो 100 गुणा में 1178 बटा में बोर्ड मास के नियम से पहले गुणा करेंगे तो 8 या 24 और 24 में 100 जोड़ेंगे तो 124। अब कट रहे हैं तो काट लेंगे। तो इकाई का अंक 8, इसका 4 यानी 2 से कट जाएंगे। 2 से ये भी कर सकता है तो इसको दोनों काट लो। 2 छिक्की 12 और 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 पंजे 10 और भाग टूट गई 50 बार। अब ये 62 है तो 62 कट रहा है कि हमारे 2 से, तो हाँ अभी भी कट रहा है 2 से, तो 2 से काट लेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से इसको काट लो, फिर नहीं तो इसको काट लो, इसको काट लो। 2 से 2 पंजे 10, कितने बच गए 1, आगे उतारे 7 17 हो गए, 2 8 16, कितने बच गए 1, आगे उतारे 8 18, 2 नाम 18। अब देखो 31 हमारी अभाज्य संख्या है तो 31 से ऊपर कटती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दोनों को गुणा करके भाग देना पड़ेगा। तो देखते हैं 31 से 589, देखो 31 से 50 तो नहीं कटने वाले, हमें पता है 31 से 31 दूनी 62 होते हैं, यानी ये तो नहीं कटती। 31 से क्या 589 कट जाते हैं कि, तो यहाँ भाग लगा के देख लो आराम से। तो 31 एकम 31, 31 दूनी तो 62 हो जाएंगे, तो एक बार जाएगा, कितने बच गए 7, और 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ पर 9। अब 31 का कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 तीस 9 बार, यानी 31 नाम के 279, 31 नाम के 279, यानी 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, 9 30 27, 279 आ रहे हैं, यानी 9 बार चला गया, यानी 31 से हमारे 589 कितने बार कट गए, 19 बार। ठीक है, 19 बार कट गए। अब नीचे कुछ नहीं है कि ऊपर है हमारे 50 गुणा में 19, तो गुणा करेंगे 19 5 95 और पीछे 1 0, यानी 950 रुपए। यानी उसने, राम ने महेश से कितने रुपए उधार लिए थे, 950 रुपए लिए थे, यानी हमारा मूलधन क्या आ जाएगा 950 रुपए। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न तो उदाहरण है, इसके ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारे 850 जो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन 700 ये भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन 950 रुपए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 750 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम ने 1200 रुपए श्याम से 4% ब्याज की दर से उधार लिए, 5 वर्ष बाद उसने 1000 रुपए नगद वो एक घड़ी देकर उधार चुकाया। किसने, राम ने। ठीक है, राम ने लिए थे ना शाम से, तो राम ही चुकाएगा। ठीक है, तो उसने 1000 रुपए नगद वो एक घड़ी देकर उधार चुकाया। ठीक है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था ना कि 0 से आपको एडवांस तक लेके चलूंगी, तो एडवांस तक के प्रश्न है। ठीक है, तो लेवल बढ़ गया है प्रश्न का। तो यहाँ पर राम ने पैसे लिए थे 1200 रुपए शाम से, दर दे रखा है और समय भी दे रखा है, और फिर बाद में उसने 5 वर्ष बाद क्या किया, 1000 रुपए तो नगद दे दिए, साथ में एक घड़ी दे दी। जैसे मान लो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं पूरे, तो हम बोलते हैं कि पैसे ले लीजिए, साथ में कोई भी हमारी मूल्यवान चीज होती है जिसका दाम जो भी हो वो हम उसको दे देते हैं। घड़ी दे सकते हैं, कोई और चीज हमारे, कोई सोने की कोई चीज दे सकते हैं, कोई भी हो, तो अब उस मूल्य के हिसाब से देते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि 1000 रुपए तो नगद दे दिए और वो एक घड़ी दे दी, और घड़ी देते ही 1000 और घड़ी देते क्या हो गया, उसका धन पूरा था 5 वर्ष के बाद का जो बना था, यानी हमें पता है कि 5 वर्ष के बाद में जो धन बना था वो क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन। ठीक है, 5 वर्ष के बाद में धन लौटाएगा तो वो मिश्र धन लौटाएगा अपने को। ठीक है, तो मिश्र धन लौटाएगा, तो मिश्र धन की जगह उसने क्या लौटाया है, अब हमें ये तो ज्ञात करना पड़ेगा कि हमारा मिश्र धन कितना निकलता है। ठीक है, यानी राम का मिश्र धन कितना होता है 5 वर्ष के बाद में, क्योंकि जब धन लिया जाता है, जब लौटाने की बात होती है तो हमेशा मिश्र धन लौटाया जाता है। तो उसने जो मिश्र धन लौटाया वो किस रूप में लौटाया है, 1000 रुपए नगद प्लस एक घड़ी के रूप में होता है, यानी 1000 प्लस एक घड़ी किसके बराबर है, मिश्र धन के बराबर है। समझ में आई आपको बात कि 1200 रुपए उधार लिए थे, दर दे रखी, समय दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका मिश्र धन निकालेंगे कि राम का 5 वर्ष के बाद मिश्र धन, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जब लौटाएगा तो मिश्र धन लौटाएगा, तो वो मिश्र धन किस रूप में लौटा रहा है, 1000 रुपए तो नगद और एक घड़ी देकर। ठीक है, जैसे मिश्र धन बन गया, अब मिश्र धन किसके बराबर हो गया, एक तो 1000 रुपए प्लस एक घड़ी के बराबर। तो अब वो हमें देखना है कि एक घड़ी कितने रुपए की थी, तब जाकर वो मिश्र धन के बराबर हो गया है, इसलिए उसका जो उधार लिया था वो पूरा चुकता हो गया है। तो शुरू करते हैं। तो हमें आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पर, मूलधन कितना लिया था उसने, 1200 रुपए। ठीक है, दर कितनी थी हमारे 4%, तो दर बराबर हो जाएगी हमारे 4%,
और समय कितना है हमारे 5 वर्ष। अब देखो दर प्रतिशत है और ये समय हमारा वर्ष में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। अब मूलधन है, दर है, समय। तो अब मिश्र धन निकालें तो पहले में क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो मूलधन कितना था हमारे 1200 रुपये, दर कितनी थी 4, समय 5 और बटा में 100। गुणा करेंगे सॉरी भाग देंगे तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो कट गए। 4 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20 और 20 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 240 रुपए। क्या आ गया हमारे 240 रुपए। तो 240 रुपए तो हमारा क्या बन गया, ब्याज बन गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मिश्रधन, कि मिश्रधन कितना हुआ उसका, ठीक है, क्योंकि मिश्रधन तो लौटाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना लिया था 1200 रुपए, ठीक है, और ब्याज क्या बन गया उसका 240 रुपए। जोड़ लेंगे, इकाई में इकाई जोड़े 0, दाई में 4 में 0 जोड़े 4, 2 छेकड़े 2 2 जोड़े तो 4 और 1 1 यानी 1440 रुपए। यानी 1200 में 240 जोड़े तो कितने हो गए, 1440 रुपए। ये धन लौटाने जाएगा कौन, राम श्याम को, ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो इसने ये धन ना लौटाकर क्या लौटाया, अब ये धन किसके बराबर है, 1440 रुपए किसके बराबर है, 1000 प्लस 1000 रुपये प्लस 1 घड़ी के बराबर है। 1000 प्लस 1 घड़ी के बराबर है, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये घड़ी कितने की थी ताकि 1440 में पूरे कंप्लीट हो जाए। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 1000 में कितना और जोड़े कि 1440 हो जाए, तो सीधा दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो 1 घड़ी बराबर क्या हो जाएगा, तो घड़ी का मूल्य में निकाल तो घड़ी यहाँ हो जाएगी और 1000 यहाँ पर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएंगे। यानी 1440 माइनस 1000 रुपये हम घटा लेंगे तो हमारे 1440 में से 1000 रुपये गए तो कितने बच जाएंगे, 440 रुपये बराबर 1 घड़ी, ठीक है। इसका मतलब था कि वो घड़ी कितने की थी, 440 रुपए की थी। वो घड़ी कितने की थी, 440 रुपए की थी और 1000 के साथ में एक घड़ी 440 की वो आ गई तो 1000 में 440 जोड़ देंगे तो 1440 रुपए होते हैं, वो मिश्रधन बन गया। तो मिश्र वही तो धन लौटाया था उसने, 1000 रुपए नगद वो एक घड़ी देकर धन चुकाया था। इसका मतलब ये किसके बराबर है, मिश्रधन के बराबर। तो हमने मिश्रधन के बराबर में रख दिया 1000 प्लस 1 घड़ी को, तो हमारे पास घड़ी का मूल्य आ गया कि वो घड़ी 440 की थी। इसकी वजह से 1000 में 440 जोड़े तो 1440 हो गए और ये हमारा मिश्रधन बन रहा था। तो उसका जो धन था उधार लिया था वो चुका दिया पूरा उसने कंप्लीट। तो हमारे घड़ी का मूल्य क्या आ गया, 440 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन है 200 रुपये, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 440 रुपये जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 400 गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन 240, तो ये तो ब्याज ही आया था तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से समझकर आपको करना है कि प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न में क्या निकालना है, ये हमें प्रश्न को समझना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि प्रश्न में निकालना क्या है और कैसे हम निकालें। घड़ी का मूल्य निकालने के लिए कैसे हम उसको निकाल सकते हैं, या आपको प्रश्न को समझना होगा। किस तरीके से जाएंगे तो हमें यहाँ से घड़ी का मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस दर से कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, केवल समय दे रखा है और हमें दर पूछा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलते हैं, हल करते हैं। तो जब भी इस तरीके से दे दे तो न तो हमें दर दिया है, दर के लिए हमें ब्याज भी चाहिए, दर के लिए हमें मूलधन भी चाहिए, क्योंकि दर का सूत्र होता है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो मूलधन भी नहीं है और ब्याज भी नहीं है और हमें केवल समय दे रखा है, ठीक है। तो फिर यहाँ एक तरीका तो ये होगा कि हमें मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे कि माना कि हमारा मूलधन बराबर 100 रुपए है। मूलधन कितना था हमारा, 100 रुपए था, ठीक है। अब धन का क्या हो रहा है, 3 गुना। तिगुना का मतलब 3 गुना, तो 3 गुना कर देंगे जो भी धन हमने माना है। तो 100 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 300। अब 3 गुना धन हो गया है, इसका 100 का 300 बन गया है। इसका मतलब उसमें ब्याज भी जुड़ गया, 3 गुना कोई राशि बन गई है, ठीक है, 25 वर्षों के बाद में। इसका मतलब उसमें ब्याज भी शामिल, यानी वो 3 गुना हुई, वो क्या है, मिश्रधन, ठीक है। ब्याज नहीं है, मिश्रधन बन गया ना। 100 की तिगुनी हो गई 25 सालों के बाद में, 25 वर्षों के बाद में, साल मतलब वर्षों के बाद में, ठीक है। तो यानी वो क्या बन गया, मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मिश्रधन बराबर
मिश्रधन बराबर क्या हो गया हमारे 300 रुपए। 300 कहां से आया, यहाँ पर 3 गुना लिख रहा था, 3 गुना है, 3 से गुना कर 2 गुना है तो 2 से गुना कर 4 गुना है, 4 से 5 गुना है तो 5 से उतना गुना कर देंगे तो 100 का 3 गुना क्या हो गया हमारे 300, 4 गुना आता 400, 5 गुना 500, 6 गुना 600। ठीक है, तो मूलधन 100 रुपए और मिश्रधन 300 रुपए। तो यहां से हमें ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन में से मूलधन को निकाल देंगे तो ब्याज आता है, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है हमारे, मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है। तो मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, और जब ब्याज आ जाएगा तो फिर हमारा पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है हमारे 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपये। 300 में 100 गए तो कितने आ गए 200 रुपये, 200 रुपये ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दर। तो दर का सूत्र लगा देंगे, दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 200 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना 100 रुपये हमने माना था, समय कितना दे रखा है 25 वर्ष दे रखे, 100 से तो हमारे 100 कट गए। ठीक है, और 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 और 25 आठे 200। ठीक है, 8 बार कट गया तो क्या आ गया हमारे 8%। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे 8% क्या आ गई हमारे दर आ गई। ठीक है, एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका, इसके लिए एक छोटा सा आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए वो क्या है कि जब डायरेक्ट हमें धन दे दे, समय दे दे और वो धन तिगुना हो जाए, समय के लिए भी वही रहेगा और दर के लिए भी, दोनों के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर समय पूछेगा तो दर देगा, दर पूछेगा तो समय देगा। यहाँ बात हो रही है कि धन की तिगुने, चौगुने, 5 गुने ऐसा सब पर्सन आ जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, n-1 बटा में समय गुणा में 100। बस ये करना है। अब यहाँ पर n क्या होगा आपके, तो यहाँ पर जैसे 3 गुना है तो n की जगह 3 लिखना है, 4 चौगुना है तो 4 लिखना है, 5 गुना है तो 5 लिखना है, 2 गुना है तो n की जगह 2 मानना है, बस कुछ नहीं करना। तो हमारे डायरेक्ट दर निकल कर आ जाएगी। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। ठीक है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 3, 3 गुना हो रहा है 3 माइनस 1 बटा में समय कितना है हमारे 25 और गुणा में 100। ठीक है, तो 3 में से 1 गए तो 2 बटा में 25 गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8%। बहुत ही शानदार तरीके से आपके ये निकल कर आ जाएगा। तो 8% क्या हो जाएगी हमारी दर, यानी वो धन किस दर पर लिया गया था, 8% दर पर लिया गया। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन है 4% गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन 5% गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन है 8% जो हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 10%, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धन का ब्याज मूलधन का 4/9 है तथा समय के वर्षों की संख्या वही है जो प्रतिशत वार्षिक दर है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब कैसे करेंगे इसको, तो अटपटा सा लग रहा होगा एक बार पढ़ने पर कि क्या दे दिया। ठीक है, तो फिर से दोबारा हम पढ़ते हैं कि यदि किसी धन का ब्याज क्या है, मूलधन का 4/9 है और समय के वर्षों की जो संख्या है वही है जो प्रतिशत वार्षिक दर है, यानी अगर हमारे समय 5 वर्ष है तो दर भी 5% होगी, अगर समय हमारे 10 वर्ष है तो दर भी 10% ही होगी। लेकिन यहाँ में पता नहीं कितनी है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों की संख्या समान है, दर जितनी है समय भी उतना ही है, संख्या में दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। जब इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो देखिए किसी धन का ब्याज क्या है, मूलधन का 4/9 है, तो देखिए मूलधन लिखा है यहाँ पर और नीचे हमारे 9 है। ठीक है, तो जिसका के साथ क्या जुड़ा है, मूलधन, तो मूलधन तो हमारे 9 होगा और ब्याज क्या होगा 4 होगा। इस तरीके से मानकर प्रश्न को करना है। तो हम लिख देंगे कि ब्याज बराबर 4 और मूलधन बराबर हमारे आ जाएंगे 9। ब्याज बराबर 4
और मूलधन बराबर 9। मूलधन के साथ का जुड़ा है तो नीचे का मूलधन होगा, ऊपर का ब्याज मानकर हम करेंगे। इस प्रकार जब आपके पास प्रश्न आ जाए सामने, ठीक है। अब समय और दर की एक ही संख्या माननी है, तो अगर हम समय मान लेते हैं कि समय बराबर x वर्ष है, तो दर बराबर क्या हो जाएगी हमारी x% हो जाएगी, ठीक है। दर भी हमारी वही होगी, दोनों की जगह सेम ही आएगा कि दर जिसमें है समय भी उतना ही होगा, इन दोनों की संख्या समान है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। दर का सूत्र लगा देंगे, दर बराबर 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो दर कितनी मानी थी हमने x, तो यहां लिख देंगे x बराबर 100 गुणा में ब्याज कितना हमारे 4 बटा में मूलधन कितना 9 गुणा में समय कितना हमारे x। आगे हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर 3 से नहीं कट रहा है कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर हमारे क्या आ गए 400 बटा में 9 और गुणा में x। अब x हमारे भाग में तो इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो x गुणा में x यानी x स्क्वायर हो जाएगा, x के घात 2 लग जाएगी ना, और यहाँ रह जाएगा हमारे 400 बटा में 9। हमें तो x का मान जानना है ना, क्योंकि x मान आ जाएगा तो समय भी आ गया और दर भी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, तो जब भी किसी के पक्षांतरण करते हैं और किसी भी संख्या के हमारे घात लगती है और वो घात हटाई जाती है, तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो इसका जैसे ही हमने घात हटाई तो 400 बटा 9 के क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसका हमें वर्ग मूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का, ठीक है, क्योंकि 20 गुणा 20 400 होते हैं ना, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, ठीक है। इसका अंडर रूट निकाला तो 20 बटा में 3 आ गया, ठीक है। तो 20 बटा 3 है, तो हमारे आंसर मिश्र भिन्न में दे रखे, तो हम भी मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 छंग 18, 2 बच गए, तो 2 बटा में 3, यानी जो शेष बचे वो अंश बन जाता है, हर हमारा रहता है, यानी 6 सही 2 बटा में 3%। 6 सही 2 बटा में 3% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको मानकर, क्योंकि इसने कहा था कि समय की वही संख्या है जो प्रतिशत वार्षिक दर है, तो समय हमने x माना तो दर भी हमारी x हो जाएगी। तो यहाँ सूत्र में हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दर बराबर 6 सही 2 बटा में 3%। तो ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, तो ए ऑप्शन है 5 सही 1 बटा में 3% गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 6 सही 2 बटा में 3% बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 5 सही 2 बटा में 3% गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 4 सही 1 बटा में 5%, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि मतलब मूलधन 2 वर्षों में 2,800 रुपए और 5 वर्षों में 3,250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, हमें पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल बहुत ही शानदार है, एग्जामों में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो 2 वर्षों में 2,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है 2 वर्ष में 2,800 हो गया, इसका मतलब ये क्या है कि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी जुड़ गया है, तभी तो 2 वर्षों में क्या हो गया 2,800। इसका मतलब 2 वर्षों में मिश्रधन कितना है 2,800, और 5 वर्षों का मिश्रधन क्या हो गया 3,250। मिश्रधन क्यों हुआ, क्योंकि 5 वर्षों में 3,250 कोई धन राशि थी, हमें पता नहीं क्या थी, तो 2 वर्षों में तो 2,800 हुई, और 5 वर्ष के बाद देखा तो 5 वर्ष बाद ये क्या हो गए 3,250 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 वर्षों का मिश्रधन, 2 वर्षों का मिश्रधन, मूलधन नहीं है मिश्रधन है, क्योंकि इसमें ब्याज भी आ गया है, मूलधन था उसके साथ ब्याज भी हो गया है 2 वर्षों में, ठीक है, 2,800 रुपये, ठीक है। और 5 वर्षों का मिश्रधन क्या बना, 5 वर्षों का मिश्रधन हुआ हमारे 3,250 रुपये, 3,250 रुपये, ठीक है। तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है हर साल वही रहता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 साल का ब्याज हमारे कोई भी धन राशि थी उसका 100 रुपये हुआ, तो नेक्स्ट वर्ष भी क्या होगा 100 रुपये ब्याज होगा, फिर अगले वर्ष भी क्या होगा 100 ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो उसमें
हमारा बढ़ता नहीं है, हर साल वही रहेगा। जो अगर मूलधन हमारा समान है, यानी मूलधन एक ही होना चाहिए, तो हर वर्ष जो ब्याज बनेगा हर साल अगले साल इस तरीके से वही होता जाएगा। ठीक है, जुड़ता चला जाएगा मूलधन में। ठीक है, जैसे 100 रुपए इस साल हुए, अगले साल 100 रुपए और जुड़ गए, फिर अगले साल 100, यानी प्रत्येक साल वही हमारा ब्याज रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ब्याज रहने वाला है। ठीक है, तो 2 वर्षों का मिश्र धन ये है 5 वर्षों का, यानी 2 के बाद 3 वर्ष निकल गए, 2 के बाद 3 वर्ष निकले, 5 वर्षों के बाद बोल रहा है। तो यहां से ये 5 वर्षों का मिश्र धन में से हम 2 वर्षों का मिश्र धन निकाल देंगे, तो इसका मतलब इसके बीच में 3 वर्षों का ब्याज जुड़ा है, तभी तो ये 2800 राशि क्या हो गई है? 3250 हो गई है 3 साल के बाद। 2800 ही 2 वर्ष के बाद में, तो फिर उसके बाद में क्या हुई? 5 वर्षों के बाद क्या हो गई? ये 3250 हो गई। इसका मतलब ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया ये बढ़कर। ठीक है, तो हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे यहां से। 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3250 माइनस 2800, घटाएंगे इकाई को 0, दाएं घटाएंगे, 5 में से 0 गए तो 5, 2 में से 8 12 में से 8 गए 4, 2 बच गए 0, यानी 450 भी, यानी 3 वर्ष का ब्याज आ गया हमारे पास 450। अभी मैंने कहा था कि ब्याज हर साल वही रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगर मूलधन हमारा समान है तो। ठीक है, तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे 450 आ गया। ठीक है, अब इससे हम 1 वर्ष का, 2 का, 5 का, 8 का, 10 का, कितने वर्षों का ब्याज निकाल सकते हैं। हमसे तो क्या पूछा गया है? मूलधन। तो यहाँ पर हमारे 2 समीकरण बने थे, एक तो ये है, एक ये 2। ठीक है, दोनों में किसी में भी हम ब्याज लिखकर, क्योंकि मिश्रधन तो हमारे पास है और हमें ब्याज यहाँ से मिल गया 3 वर्ष का, तो यहाँ पर जितने वर्ष है उसका निकाल कर मिश्रधन में से हम ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। अब आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हो और दूसरे वाले में भी वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले में वैल्यू रख रहे हैं, पहले वाले समीकरण में अगर हम वैल्यू रख रहे हैं, तो 2 वर्षों का मिश्रधन 2800 है, तो 2 वर्षों का पहले ब्याज निकाल ले। तो देखिए 3 वर्षों का ब्याज हमारे पास क्या आया है? 450 रुपए आया है। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे? 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? 450 बटा में 3। ठीक है, तो 2 वर्षों का हमें निकालना है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज बराबर 450 बटा में 3 गुणा में 2। ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 का निकाल कर फिर 2 से गुणा कर देंगे, या फिर इस तरीके से एक नियम लगा देंगे। तो 3 से 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, यानी 150 बार हो गया। 150 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 300 रुपए। कितने हो गए? 300 रुपए। तो 300 रुपए क्या हो गया? हमारे 2 वर्षों का ब्याज आ गया। 2 वर्षों का मिश्रधन दे रखा था और हमारे ब्याज आ गया 300 रुपए। ठीक है, हमें क्या निकालना था? मूलधन। क्या निकालना था? मूलधन। मूलधन का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना? 2 वर्षों का 2800, उसमें से हमने 2 वर्षों का ब्याज निकाल दिया 300 रुपए, तो हमारे क्या आ गया यहाँ पर? 2500 रुपये। 2500 रुपये हमारे क्या आ गया? मूलधन आ गया। ठीक है, आप चाहो तो दूसरे वाले में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल जाएगा 3 से एक बार, 150 रुपये मिल गया ना। अब 2 से गुणा करें तो 300 के एक ही नियम लग। अब यहाँ पर आप सोचो कि क्या पता आएगा नहीं आए, तो आपका डाउट दूर करने के लिए मैं दूसरे समीकरण में भी रख सकते हैं। तो 5 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है, तो 5 वर्षों का ब्याज निकाल लेंगे। तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का 150 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 वर्षों का ब्याज। दूसरे समीकरण की बात कर रही हूँ मैं, पहले वाले में आगे दूसरे में रख के भी वही आंसर आने वाले। आपको डाउट लगे इसलिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए दूसरे में भी हम रख के देख सकते हैं। ठीक है, 5 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 150, तो 5 का 5 से गुणा कर देंगे, 15 5 75, यानी 750 रुपये आ गया। 5 वर्षों का ब्याज 750 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 वर्षों का 450 आया था, तो 1 वर्ष का आ गया हमारे 150। ठीक है, हमने एक ही नियम लगा के यहाँ पर फिर बाद में 2 से गुणा कर दिया, तो बात तो वही कट गई, 150 से 300 हो गए। तो यहाँ 5 वर्ष का ब्याज क्या आ गया हमारे? 750। ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्रधन क्या दे रखा है? 3250। हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर मिश्रधन, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन माइनस ब्याज, तो मिश्रधन कितना? 3250 माइनस हमारे ब्याज आ गया 750। घटाएंगे इकाई को 0 के 0, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 7 नहीं जाते, 12, 12 में 7 गए तो 5,
और यहाँ उधार ले तो यहाँ कितने रहेंगे 2, यानी 2500 रुपए, 2500 रुपए। तो दूसरे समीकरण से भी यही आया और पहले समीकरण से आया। आप चाहो पहले में रख सकते हो वैल्यू और आप चाहो तो दूसरे वाले में भी रख सकते हो। तो दोनों तरीके से रखोगे, दोनों में आंसर। आपको डाउट होता इसलिए मैंने दोनों समीकरण में रख के आपको बताया। तो दोनों समीकरणों से भी हमारा आंसर वही आया, यानी हमारा मूलधन क्या निकल के आया 25 रुपए। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे समझा दिया मैंने कि 2 वर्षों का मिश्र धन था, 5 वर्षों का मिश्र धन था, तो हमने 3 वर्षों का ब्याज निकाले क्योंकि 2800 से बढ़कर 3 साल बाद में 3250 हो गए, यानी 2 वर्ष बाद तीसरा साल, चौथा साल, पांचवें साल, यानी 3 वर्षों में क्या हो गया, तो हमारे 450 भी बढ़ गए। इसका मतलब ये ब्याज बना। तो 3 वर्षों का ब्याज था तो 1 वर्ष का ब्याज 150 हो गया, तो 2 वर्ष का ब्याज 300 हो गया। अब 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ गया और मिश्र धन भी हमें दे रखा है, तो मिश्र धन ब्याज निकाल दिया तो 2500 रुपये हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो ए ऑप्शन है 2500 रुपये जो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 3000 हमारे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 1500 रुपये गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है 1800 रुपये, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरी जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पर निकाल दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।